फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? मैं करा रही हूँ आपको DSSB AMRS और UP TGT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए। अदर भी स्टेट का TGT PGT अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये पूरी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है हम वीडियो शेयर हो सके और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़ सके हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे क्लास को और देखेंगे क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, हु स्पीक्स दिस लाइन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस। जस्टिस में बात हो रही है गाइस। एक लाइन ये पोर्शिया भी कहती है, जो ये शेक्सपियर का एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से जो पोर्शिया है वो भी कहती है। बट यहाँ पर बात हो रही है जस्टिस की। जो जस्टिस में कौन कहता है इस बात को? जस्टिस में जो वॉल्टर हाउ है वो इस बात को कहता है। ऑप्शन ए। सेकंड है, द डिटेक्टिव सर्जेंट हु कम्स टू अरेस्ट विलियम फाल्डर, हिज नेम इज। एक डिटेक्टिव सर्जेंट करने के लिए आता है विलियम फाल्डर को, उसका क्या नाम है? विस्टर, मॉस्टर, वीडल, कॉक्सन। तो विस्टर है उसका नाम। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे कैरेक्टर के नेम वगैरह जरूर आते हैं जस्टिस में से, इनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर क्राउन इज। कोर्ट में जो काउंसिल फॉर क्राउन है वो कौन है? जेम्स हाउ है, मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर है, वोल्टर हाउ है, या फिर मिस्टर फ्रॉम है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका क्या बनेगा आंसर? सॉरी गाइस 63 में देखिए बी है यहाँ पे, है ना। जो ये हेरोल्ड क्लीवर नाम का बंदा है, यही जो है काउंसिल फॉर क्राउन है। इन द कोर्ट, अच्छा ये 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ 2 बार हो, अच्छा डिफेंस है, सॉरी उसमें पूछा है काउंसिल फॉर क्राउन और उसमें पूछा है काउंसिल फॉर द डिफेंस। ठीक है, काउंसिल फॉर द डिफेंस कौन है, इसमें ये पूछा है गाइस हमसे। तो चलिए इसमें बताएंगे क्या है। हाँ तो ये तो बता दिया मैंने, बी ऑप्शन है इसमें। तो जो हमारा पहला वाला था, इन द कोर्ट डिफेंस की बात हो रही है, काउंसिल फॉर द डिफेंस जेम्स हाउ है, मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर, वोल्टर हाउ, या फिर मिस्टर हेक्टर फ्रॉम। तो इसमें बताना है कौन है। तो अगर डिफेंस की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा शायद क्या होना चाहिए इसमें? जेम्स हाउ है, मिस्टर क्लीवर तो हमारा ये हो गया, और शायद इसमें भी शायद गाइज मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एक सेकेंड, इन दोनों क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अच्छा नहीं ये 63 वाला तो ठीक था हमारा, है ना, 63 वाला ठीक था। चलिए इसमें जो मिस्टर हेक्टर फ्रॉम है ना, मिस्टर जो हेक्टर फ्रॉम है वो हमारे यहाँ पे थे। ठीक है, जो डिफेंस की बात हो रही है, जो काउंसिल फॉर द डिफेंस है वो हमारे मिस्टर हेक्टर फ्रॉम है, और जो काउंसिल फॉर द क्राउन है वो हमारे मिस्टर हेरोल्ड क्लीवर है। इनको याद रखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन। किस में है ये प्ले विद इन प्ले सीन? जो है ये आपको कौन से प्ले के अंदर मिलता है? तो देखिए हेमलेट की बात हो रही है। हेमलेट में हमको जो है प्ले विद इन, क्योंकि वहाँ पे और कौन सा है वो, द मर्डर ऑफ गोंजागो नाम का हमें ये प्ले मिलता है इसमें हेमलेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने वो रिएक्शन देखना चाहता है अपने चाचा का, जो ये है कि क्या रिएक्शन उनका रहेगा इसके बाद, तो ताकि वो पता लगा पाए कि इन्होंने क्राइम किया है, उसके फादर को मारा है या नहीं मारा है। ठीक है, इसलिए वो ये सब जो है करता है। द प्ले हेमलेट बिगिनस। जो प्ले हेमलेट है वो कहाँ से बिगिन होता है? कहाँ से बिगिन होता है? हाँ बिल्कुल, तो इसमें जो है बी ऑप्शन है आपका, है ना। इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, यानी कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, है ना। रात से ही तो शुरू होता है, जब उनको जो है भूत नज़र आता है, उसके फादर का भूत नज़र आता है ना उनको, तो यहीं से तो दिखाई देता है ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। इनमें कौन सा जो है ये करेक्टर नहीं है मिड समर नाइट्स ड्रीम के अंदर? ठीक है, तो क्वींस, फ्लूट, ऑसबोर्न, या फिर मोथ। तो देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि आपका जो ये ऑसबोर्न है ये नहीं है, जबकि जो क्वींस है, फ्लूट है, मोथ है, ये तीनों हमें इसमें मिलते हैं। तो कौन सा नहीं है? ऑसबोर्न नहीं है। ठीक है, आ विक्ट्री दैट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। एक ऐसी विक्ट्री जो बहुत ही मतलब ग्रेट कॉस्ट, बड़ी कीमत जिसके लिए चुकानी पड़े,
परहैप्स मेकिंग द ऑडियल टू विन नॉट वर्थ इट, है ना। इट रिलेट्स टू द किंग ऑफ एपायरस, एपायरस नाम के किंग से रिलेट करती है। हु डिफेटेड, जो हार गया था। रोमन्स है ये रोमन होना चाहिए, ओ होना चाहिए यहाँ पे। इन 279 BCE बट लॉस्ट मैनी ऑफ हिज ट्रूप्स, है ना। तो यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा। टायरेनिकल विक्ट्री आएगा इसमें, पिरिक विक्ट्री आएगा, हर्टिबिलिटी या फिर ट्रेजिक विक्ट्री। किस टाइप की विक्ट्री बोलेंगे आप इसको, तो बी हो जाएगा इसमें। पिरिक जो है विक्ट्री इसको बोलते हैं। द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पियर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 नेम्ड। इसमें बताना है कि जहाँ पर आपके प्लेस ऐसी जगह जहाँ पे सैटर्न हिज पियर्स असेंबल्ड पैराडाइज लॉस्ट में, सैटर्न जो अपने पियर्स के साथ वहाँ पे जो है रहता है, तो असेंबल्ड है, तो नेम्ड उसका क्या होगा, क्या कहा जाता है उसको। तो देखिए पैंडेमोनियम होना चाहिए, है ना, पैंडेमोनियम। ये आप जानते होंगे शायद, इसका आंसर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एनी रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ डाइज ऑफ, इस टाइप में आपने कहानी पढ़ी है, एक यहाँ पे स्ट्राइफ है 13 प्लेट्स के अंदर। तो रॉबर्ट्स नाम का यहाँ पे जो ये लीडर रहता है, जो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनका लीडर रहता है, तो इसकी वाइफ होती है ये एनी रॉबर्ट्स, है ना। तो ये रॉबर्ट्स जब उस टाइम स्ट्राइफ रहती है तो खाना पीना सब ऐसे गड़बड़ हो जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, बेचारी बीमार है ऊपर से। तो ये यहाँ पे दिक्कत उसको क्या आती है, वो हंगर और कोल्ड की वजह से मर जाती है, ठीक है, हंगर और कोल्ड की वजह से मर जाती है वो। All stood this far upon equal ground that we were brothers all in honor as on one community, scholars and gentlemen। तो ये लाइन देखिए अच्छे से, ठीक है। ये लाइन आपको देखनी है और इसमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है ना वर्ड्सवर्थ लिखते हैं इसको, है ना, और वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं कम्युनिटी को, एग्रीकल्चर की, शेफर्ड की, कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड्स की। तो इसमें ये बताना है आपको, है ना, इन विच पोएम, किस पोएम से ये लाइन ली गई है। बॉर्डर्स है इसमें, एक्सकर्शन है, लेडोमिया, द प्रिल्यूड, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि जो प्रिल्यूड है उसी की ये लाइन है, याद रखिएगा। ऑल स्टूड दस फार अपॉन इक्वल ग्राउंड दैट वी वर ब्रदर्स ऑल इन ऑनर एज और वन कम्युनिटी, ठीक है, स्कॉलर्स एंड जेंटलमैन, याद रखिएगा इसको गाइस। हु राइट्स दिस, ये कौन लिखता है। दिस इट वॉज वर्ड्सवर्थ्स एम एज अ पोएट, कि वर्ड्सवर्थ का एम रहता है एज अ पोएट कि टू सीक फॉर ब्यूटी, है ना, ब्यूटी के लिए हमेशा वो ढूंढता रहे। इन मेडो, मेडो में जो ये चरागाह वगैरह होते हैं, वुडलैंड में, एंड अ माउंटेन टॉप में, है ना, एंड टू इंटरप्ट द ब्यूटी इन स्पिरिचुअल टर्म्स, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी लाइन है, बट ये कही किसने है इनके बारे में ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके रॉबर्ट कॉक्सन है, विलियम हेजलिट हैं, और भाई आपके ठाकरे हैं, टी.एस. एलियट हैं। तो ये आपके कंप्टन रिकेट ने कहा है ऐसा, ठीक है, कंप्टन रिकेट ने कहा है। चलें आगे। टेक कॉरेज एंड विथड्रा योरसेल्फ फ्रॉम वेज दैट रन नॉट पैरेलल टू नेचर कोर्स। तो ये भी एक लाइन है, टेक करेज एंड विथड्रा योरसेल्फ फ्रॉम वेज दैट रन नॉट पैरेलल टू नेचर्स कोर्स। तो ये बताइए कहाँ से है। इसमें क्या है, वर्ड्सवर्थ एक एडवाइस देते हैं, नोट टू स्टडी सो लेट, मतलब बहुत ज़्यादा लेट तक मत पढ़ो, है ना, बट गेट अप अर्ली एंड क्लाइम द हिल डेली, भाई सुबह उठो और जो है पहाड़ियों पे चढ़ो, है ना, एंड ज्वाइन टू इन द हंट ऑफ द रेड डियर, ठीक है, रेड डियर की हंटिंग को जो है ज्वाइन करो। तो इस तरीके की बातें जो है इसमें वो कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, एक्सकर्सन से लिया गया है इस लाइन को, सी ऑप्शन, ठीक है। द टर्म मेटाफिजिकल वॉज कॉइन्ड बाय डैश टू रेफर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, किसने कॉइन किया था मेटाफिजिकल नाम के टर्म को 17वीं सेंचुरी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको इसका पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारा। सी नहीं, सी का इसमें क्या मतलब भाई, एक सेकंड, क्या पूछा है मैंने, हाँ इसमें है भाई जो मेटाफिजिकल टर्म है वो किसने कॉइन किया है। तो इसमें तो सैमुअल जॉनसन होना चाहिए ना, मैं कहाँ, सैमुअल जॉनसन होना चाहिए, बैकन का रिलेट थोड़ी करता है इससे कुछ, ठहरे। मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया था 17वीं सेंचुरी के लिए, पोइट्स के लिए, सैमुअल जॉनसन ने किया था, ठीक है भाई। हु एनालाइज द फेबल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, किसने एनालाइज किया फेबल को, पैराडाइज लॉस्ट पे डिपेंड था ये, और डिस्कवर किया दैट इट फुलफिल्ड द एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ वननेस, और ये क्या करता है, ये बिल्कुल फुलफिल करता है एरिस्टोटेलियन जो थ्योरी है वननेस की, है ना, एंड क्वाइट सफिशिएंटली। तो सैमुअल जॉनसन का कहना है, जॉन ड्राइडन का कहना है, जोसेफ एडिसन का, या फिर पॉप का, किसका कहना है ऐसा, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, और इसमें शायद आपका सी होगा, है ना,
ऐसा जोसेफ एडिसन का मानना है, जोसेफ एडिसन का ऐसा मानना है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, किस बुक में जो सैटर्न है हैविंग मेट हिज ऑफस्प्रिंग सिन एंड डेथ, है ना, अपनी ऑफस्प्रिंग से मिलते हैं, सिन और डेथ नाम के कैरेक्टर हैं इसमें। स्पेक्स हेल क्रॉसेज द गल्फ ऑफ कॉज एंड लैंड्स ऑन द सन वेयर ही कन्वर्सेज विद द एंजिल यूरियल। इसमें बता दीजिए कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका होना चाहिएगा इस बी ऑप्शन, यानी कि बुक 2 की बात हो रही है। बुक 2 में हमें जो है ये पूरा मिलता है ऐसा, ठीक है। हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन, देखिए सैमुअल जॉनसन ने तो कॉइन किया इनसे, ये बताना है इसमें, ठीक है। इनसे बोरो किसने किया है इसको ये बताना है आपको। तो एंड्रयू मार्वेल ने, डी ऑप्शन है ना, एंड्रयू मार्वेल ने जो है बोरो किया है, काफ़ी आगे लेकर गए इसको, इसलिए इनको माना जाता है। एंड्रयू मार्वेल हैं, जॉन डन है, ये मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंडिकेटेड दैट बोथ आर द गोल्डन स्टेयर टू हेवन एंड द कोजवे टू हेल इन पैराडाइज लॉस्ट आर सोर्सेज ऑफ ह्यूमर, है ना। कौन ऐसा इंडिकेट करता है, किसने ये इशारा दिया है कि जो बोथ हैं, गोल्डन स्टेयर है हेवन की तरफ और कोजवे है हेल की तरफ पैराडाइज लॉस्ट में, क्या है, सोर्स ऑफ ह्यूमर। ये मनोरंजन की बातें हैं, मतलब ह्यूमर, एक तरीके से व्यंग वाली चीज़ें हमको ये लग रही हैं। तो इस टाइप की बात जो है ये किसने कही है इसके अंदर, ठीक है, ये बताना आप, है ना। अच्छा एक सेकंड गाइस, पिछला वाला क्वेश्चन मैं आज कुछ पता नहीं कंफ्यूज हूँ क्या मैं खुद ही, है ना। ये पिछले वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने एंड्रयू मार्वेल थोड़ी होगा इसमें, अभी मुझे याद आया गाइस, सॉरी इसके लिए, ठीक है। एंड्रयू मार्वेल तो इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें आपका जॉन ड्राइडन है, ठीक है, जॉन ड्राइडन है, ओके, हाँ जॉन ड्राइडन इसका आंसर होगा। सॉरी गाइस इसके लिए, क्योंकि इन्होंने ही बोरो किया था, यही इसको मेटाफिजिकल पोएट्स की जो बात की थी वो जॉन ड्राइडन ने की थी हमारे, है ना। और कॉइन को टर्म किसने किया था मेटाफिजिकल नाम की, ये इन्होंने जो है इन्होंने बात की थी सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। सॉरी गाइस इसके लिए, है ना, माफ़ कीजिएगा। तो अब इसमें बताइए आप लोग क्या होगा। 80 ये हमारा है, हाँ 18 क्वेश्चन है जो अभी हमने बात करी इस क्वेश्चन की, कि जो गोल्डन स्टेयर टू हेवन है और कोजवे टू हेल है, ये किसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें आपका बनेगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रोफेसर टिलियार्ड ने। हु इन हिज स्टडीज़ इन मिल्टन, ये एक वर्क है स्टडीज़ इन मिल्टन के नाम से, जो कि 1951 में आया है। तो नंबर ऑफ परसेप्टिव रिमार्क्स किए हैं अबाउट ह्यूमर इन पैराडाइज, जो ह्यूमर दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट में उसके बारे में। तो ये कौन है गाइस, सैमुअल जॉनसन है आपके, जॉन ड्राइडन है, जोसेफ एडिसन है, या फिर प्रोफेसर ई.एम. टिलियार्ड। देखिए अभी ह्यूमर की बात किसने करी थी ये बताइए, पहले की बात किसने की थी हमारे साथ, तो ये टिलियार्ड थे ना, तो ये भी जो हमारा होगा ये भी प्रोफेसर टिलियार्ड ही होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन प्रोफेसर टिलियार्ड होगा इनका। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश, एंग्विश का एंटोनिम देना है, ठीक है, एंग्विश का आपको एंटोनिम देना है, ठीक है भाई। हाँ तो पेन है इसमें, पेन है इसमें, कंफर्ट है, एंटरटेनमेंट है, या फिर सोरो है, क्या होगा इसका एंग्विश का। तो ये बी होना चाहिए, यानी कि एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसका एंटोनिम, है ना, एंटरटेन, मज़ा आ रहा हो। एंग्विश क्या होता है, थोड़ा मतलब उलझन में हो आदमी, अनप्लीजेंट सिचुएशन में हो तो उसको एंग्विश कहते हैं। और एंटरटेनमेंट मज़ेदार, मनोरंजन हो रहा जब अच्छे से। तो एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, एसिस्टेंस का जो एंटोनिम होगा, इंस्टेंस होगा, रेमिटेंस होगा, रेजिस्टेंस या फिर एड्रेंस, क्या होगा, यस। तो इसमें आपका होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। एसिस्टेंस का जो एंटोनिम है रेजिस्टेंस। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गार्निश, गार्निश वर्ड के लिए करेक्ट सिनोनिम देना है गार्निश वर्ड के लिए। तो गार्निश वर्ड के लिए आपका जो करेक्ट सिनोनिम है टू एडोर्न होगा, ठीक है, टू एडोर्न होना चाहिए। गार्निश करना एक तरीके से पालना, अच्छे से जो है केयर करना किसी के लिए, तो ये आपका टू एडोर्न हो जाएगा, है ना। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक, द, ये द है गाइज, है ना, द है ये, द ग्रीवेंसीज, इसमें क्या होगा गई, क्या आना चाहिए, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक इन, या फिर क्या। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें आपका इनटू आना चाहिए, लुक इनटू, है ना, मतलब लुक इनटू एक तरीके से लुक इनटू, देखने का, किसी चीज़ को सर्च करने का, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने का, तो लुक इनटू हो जाएगा। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है,
है ना। कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, तो देख कॉन्फिडेंस के साथ ऑलवेज ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट मी एक्वेंट हिम, ठीक है, एक्वेंट, इसमें क्या होगा, यस, लेट मी एक्वेंटेंट हिम अबाउट द टॉपिक, विद द टॉपिक, टू द टॉपिक या फिर ऑफ द टॉपिक। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपका होना चाहिए विद द टॉपिक, ठीक है, एक्वेंट विद होता है क्योंकि, ठीक है, एक्वेंट के साथ विद होता है फिक्स। डू नॉट क्वेरल विद, ये भी विद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, इफ़ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाते हो तो आई शैल मैच द क्रिकेट, तो इफ़ यू गो प्रेजेंट है ना, तो या तो हम विल शैल का ही यूज़ करेंगे, तो शैल वॉच होगा। तो मुझे तो इसमें यही लग रहा है गाइस कि इसमें जो है आपका यही होना चाहिए, शैल वॉच होना, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल है ये, है ना। इफ़ लगा हुआ है तो दूसरा वाला आपका किससे बनेगा, ये विल शैल से बनता है, फिर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है। सेकंड वाला बनता है आपका सेकंड फॉर्म और वुड वगैरह से बनता है, और तीसरा वाला हेड के साथ बनता है फिर, ठीक है। चलिए, द प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर, ठीक है, वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है। ये जो वुमेन है ये भी प्लूरल करना पड़ेगा इसमें, एक सेकेंड, हाँ, ये वुमेन भी वुमेन MEN से MEN होगा, और ये डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा, तो दोनों में ही चेंजेस होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना था। तो इसमें भाई जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, मतलब जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो नॉन डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बल्कि जो ऊपर वाले हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इंक्लूड कार्डिनल, हाँ बिल्कुल होते हैं न्यूमेरिकल में, कार्डिनल फर्स्ट सेकंड वाले, जिसको कार्डिनल ऑर्डिनल या तो 1 2 3 है ना, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, इस तरीके से ऑर्डिनल होते हैं, और कार्डिनल आपके 1 2 3 होते हैं। पॉजिटिव पार्टिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिनोट करते हैं पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं डिनोट करते हैं क्वालिटी को, काइंड, बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में ही तो बताते हैं ना, तो उनके गुण दोष वगैरह बताते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। बाकी जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, ये डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है। मैं नहीं देने वाली, बहुत आसान है लेकिन बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी करते रहिए गाइस, बाय।